हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे आसान विधि आपको बताएंगे। तो ये गुणनखंड हम ले लिए x² प्लस 5x प्लस 6। इसका गुणनखंड करना है तो हम जानते हैं कि ये जितने भी x वाली संख्याएं हैं इन्हें हम चर संख्याएं कहते हैं, और ये जितने अंकों वाली संख्याएं वह अचर। ठीक, यदि आपको ऐसा गुणनखंड मिले x² के फॉर्मेट का, इसके आगे गुणांक कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है, एक छिपा रहता है, तो हमें आसान तरीके से लगाने के लिए यदि इसके आगे गुणनखंड न हो तो हम इसका आखिरी अचर पद देखेंगे। अचर पद हम देख रहे हैं 6, तो सबसे पहले आसान तरीके से लगाने के लिए हमें 6 के क्या कर देना है, इस तरीके से फैक्टर में तोड़ लेना है। तो इस तरीके से 2 से काटेंगे क्योंकि सम संख्या है 2 3 6 और 3 करना 3। ठीक, अब हम देखें कि इसका गुणनखंड आया 2 गुणे 3 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे 6 दिया है अचर पद, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट बना के दिया रहता है कि गुणा करने पर 6 है और बीच में जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या प्लस 5x प्राप्त हो। तो हम देख रहे हैं इसके आगे प्लस 5x है, तो हम जान गए कि साधारण सी बात है कि जोड़ने से ही 5x प्राप्त होगा। तो हमें यह खंड मिला है 2 गुणे 3। हम 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6, और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे 2 और 3 को, तो हमारा हो जाएगा 5। ठीक, तो हमें यह खंड देख रहे हैं कि बन गया, गुणा करने पर 6 आया और जोड़ने पर इन दोनों के 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x है, तो इन दोनों पदों में हमें x से क्या कर देना है, गुणा। तो देखिए इधर भी x इधर भी x। जब हम 5x को 2 खंडों में जोड़ के रूप में तोड़ेंगे तो 3 और प्लस 2 क्या होता है 5। तो यही खंड दोनों आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले तो ये पहला x² उतार लेंगे। ये जो 5x है हम इसको किसके रूप में तोड़े हैं, 2x और 3x के। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3x, और ये प्लस 6 पहले से मौजूद है। तो देखिए वही तो साधारण सी बात हुई, जो ये 5x है इसको 2 रूप में 3 2 5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, इधर कोई संख्या नहीं है, तो x हमारा कॉमन मिल गया। तो लिख देंगे x² है तो एक x बचेगा प्लस यहाँ पे x पूरा पूरा चला गया तो क्या बचा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 अब प्लस यहाँ पे देखिए x वाला इसमें पद नहीं है, लेकिन 3 और 6 में 3 छोटी संख्या कॉमन है, क्योंकि ये 6 क्या है 3 का गुणज है, तो यहाँ पे छोटी संख्या 3 कॉमन ले लेंगे। ये हो गया x, और देखिए 3 दूनी 6। तो हमारा यह आ गया एक पुस्तक में। देखिए ये दोनों पुस्तक बराबर होना चाहिए, यदि बराबर है तभी हम कहेंगे कि सवाल सही है, अन्यथा गलत। तो यह दोनों पुस्तक हमारा बराबर हो गया। या अब देखिए ये x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 को हम फिर एक बार कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2, और यह क्या बचा x प्लस 3। ये हमारा बचा x प्लस 3। हमारा आसानी से यह आंसर क्या हुआ, प्राप्त हो गया। यदि x² प्लस 5x प्लस 6 कुछ लास्ट में जो भी अचर पर दिया हो गुणा करने पर उतना आए। यदि आप इस तरीके से समझना चाहें तो इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन एक गुणनखंड क्या है, छिपा है। तो 1 का गुणा 6 में कर देंगे, 1 6 6 गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3। अब हम साधारण सी बात है कि गुणा करने पर 2 3 6, और यही 2 और 3 जोड़ने पर 5x प्राप्त हो गया हमारा, जो कि बीच वाली संख्या दिया है। तो इस तरीके से हम 5x को 2x 3x लिख सकते हैं। इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 2, इसमें देखिए x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो 3 कॉमन ले लिया, और 3 दूनी 6। एक अब देखिए x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों में दिया है क्योंकि बीच में प्लस है, तो एक बार फिर से x प्लस 2 कॉमन, और x प्लस 3। इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब यदि हम जानना चाहें कि यदि x² के आगे कोई गुणांक दिया हो, अलग से कोई संख्या दिया हो, तो उसका कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए एक हम गुणनखंड ले लेते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 6। अब आप कहेंगे कि इसके आगे x² के आगे 2 क्या है, गुणांक है। जो x² के आगे है वही इसका गुणांक है, तो हमें ये जो गुणांक 2 दिया है इसका अचर पद में हमें क्या कर देना है, गुणा। तो जब हम 2 और 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 6 12। 2 6 कितना आ गया 12। तो गुणांकों का हमें गुणा करना है, x² के गुणांक से इस लास्ट वाले अचर पद में गुणा करना है। तो 12 आ गया, फिर से हमें 12 क्या करना है, खंड प्राप्त करना है।
देखिए 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 करना 3। अब इसका खंड प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 2 दूनी 4 4 तिहाई 12। गुणा करने पर तो 12 प्राप्त हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि हमें लाना कितना है, बीच वाली संख्या। गुणा करने पर ये 12 प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या, हालांकि बीच वाली संख्या क्या के प्लस दिया है, तो हम जान गए कि ये संख्याएं दोनों क्या है, जोड़ने से प्राप्त होंगी। तो देखिए गुणनखंड बनाएंगे 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। देखिए इसका गुणनखंड बनाएंगे 2 दूनी 4 और इसका 4 गुणे 3 बराबर 12। ये देखिए 4 और 3 का गुणा करने पर तो 12 प्राप्त हो गया, लेकिन हमें बीच में लाना कितना है, 7x। हम जानते हैं कि 4 में 3 हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। दोनों में देखिए बीच में x दिया है, तो एक x यहाँ लिख देंगे और एक x यहाँ और एक x यहाँ। ठीक, जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 7x। गुणा करने पर तो 12 प्राप्त आ गया, लेकिन जोड़ने पर 7। ये गलती से 12 लिख दिए थे। अब देखिए लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस, पहले तो ये 7x था, अब हम इसको 2 फैक्टर में तोड़ दिए, 4 प्लस 3। तो हम इसको लिख देंगे 4x प्लस 3x। अब प्लस लास्ट वाली संख्या हमारी वही रहेगी। तो हम देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2 और 4 क्या है, 2 का गुणज वाली संख्या है, तो छोटी संख्या 2 है, पहले 2 को कॉमन ले लिए। यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x, तो छोटी संख्या x है, यहाँ पे हम x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2x पूरा चला गया, लेकिन हालांकि यहाँ पे x स्क्वायर हो तो एक x बचेगा, एक x लिख लिए प्लस। देखिए 2 दूनी 4। अब ये पूरा x दिया है, x पूरा चला गया, तो सिर्फ क्या बचा, 2। अब देखिए यहाँ पे समझने के लिए मिटा देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अचर संख्याएं हैं, लेकिन ये x वाली संख्या इसमें नहीं है, जो कि 6 क्या है, 3 का गुणज, तो छोटी संख्या 3 है, 3 को हम कॉमन ले लेंगे, यह x बचा। अब प्लस 3 दूनी 6। अब देखिए दोनों में x प्लस 2 बार है, तो एक x प्लस 2 कॉमन ले लिए और इधर बचा 2x प्लस 3। इसको हम लिख दिए 2x प्लस 3। तो इस तरीके से हमारा इसका भी आंसर प्राप्त हो गया। हमें करना कुछ नहीं है, यदि बीच वाली अगली संख्या का गुणांक कुछ दिया है तो साधारण सी बात है, इसका आखिरी वाले अचर पद में गुणा करना है, जो कि 2 छक्का 12। गुणा करने पर 12 प्राप्त हो, जितना भी गुणा करने पर प्राप्त हो उसको हमें लिखना है। गुणा करने पर वे संख्याएं लाना है और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या हमें निकालना है। हालांकि ये 2 छक्का 12, तो हम 12 को लिख सकते हैं 4 तिहाई 12। 4 तिहाई 12 गुणा करने पर देखिए 12 प्राप्त हो गया और 4 और 3 को जोड़ेंगे 7। तो हमें बस इसी बात का ध्यान देना। यदि आप इतनी बातों को समझ जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। एक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।